लेकिन ये तालियां तो हम बुरा लगने पे बजा देते थे। तालियां मिलके बजाओ। और इसका वॉल्यूम जो बढ़ाना है बढ़ा दो, थोड़ा बढ़ा दो। इधर से आदेश आ रहा है, पीछे आवाज ठीक आ रही है? इको नहीं चाहिए हमें, इको नहीं चाहिए। इको तो देश से ही गायब हो गई। पीछे आवाज ठीक आ रही है? दिनेश भाई ने काफी अपने घर की स्थितियां बताई, आप लोगों ने उस पर बड़ी तालियां बजाई। पर मैं इधर से देख रहा था कि जब आप इधर तालियां बजा रहे थे तो भाभी बैठी हुई आपकी शक्ल देख रही थी। घर जाकर आपके साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा उसके दोषी हम नहीं हैं। आप अपने भीतर के उत्साह को नहीं कंट्रोल कर पाए तो हमारी क्या गलती है? वैसे भी अपन तो जैनी लोग हैं, अलग मूड के लोग होते हैं। जैनी सच में सबसे ही अलग होते हैं। और किस हद तक पागल होते हैं, मजा लेना। अभिमान हो जाए जैनी होने पर तो बताना। पूरी दुनिया में और हम जैनियों में एक अलग फर्क है साहब। पूरी दुनिया जब उत्सव मनाती है तो नए नए कपड़े पहनती है, और हमारे यहां जब कोई कपड़े उतार देता है तो हम उत्सव मना लेते हैं। बहुत अच्छे। मैं कब ढंग की बात कह जाऊंगा मुझे नहीं पता, आप लोगों को संभालना। भाई साहब ऐसे हाथ बांध के मत बैठो। हाँ, ऐसे ही बोलोगे तो सुबह तुम्हारी भी करवा देंगे। हाँ। कमलेश जी कई दिनों से यहाँ का संचालन कर रहे हैं, उन्हें पता है कब कहाँ किसकी दीक्षा होती है। अगर ये लोग तालियां ना बजाएं तो कमलेश जी यही केशलोच भी कर सकते हैं। और दिनेश जी के पास तो केशलोच करने की संभावना ही नहीं बची। इनका तो प्रकृति ने कर दिया, अब तो इन्हें तो बस कपड़े ही उतारने की देर है। और जिस तरीके से इन्होंने अपने घर की आर्थिक स्थितियां बताई हैं उस हिसाब से लगता है कि जल्दी उतर भी जाएंगे। तो अभी भाई साहब पंचकल्याणक चल रहा है, लगे हाथ निपटा मारो। एक टीची का मंडल का खर्चा है, कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं अपने याद। हम सच में अलग लोग हैं साहब। हम लोग अपने उत्सव मनाने जानते हैं, फिर अभिमान करना अपने तीर्थों पर। मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं उनको एक बड़ा पुलिस अधिकारी होने से अधिक फक्र इस बात का है कि वो जैन समाज में पैदा हुए हैं, वो जैन परिवार में पैदा हुए हैं। और बताएं क्या खासियत है हमारी? अभिमान करना कि किसी लालच से अपने तीर्थ फुसलाने नहीं पड़ते। हमारे ऐसी कोई परंपरा नहीं है, ये वाला काम हो जाएगा तो वहां नारियल चढ़ाने आएंगे, ये वाला काम आ जाए तो वहां धागा बांधने आएंगे। किसी लालच से अपने तीर्थ फुसलाने नहीं पड़ते। हमें मन्नत के धागे बांधकर आने नहीं पड़ते। हमारे तीर्थ बिन मांगे ही देते हैं हमें सब कुछ। हमें कुछ मांगने को हाथ फैलाने नहीं पड़ते। बहुत अच्छे। जैन होने का अर्थ यह है कि हम अपनी परंपराओं पर अभिमान कर सकें। जैन होने का अर्थ यह नहीं है कि अलमारी में जिनवानी को रखकर हम उसे धूप बत्ती दिखाएं। जैन होने का अर्थ यह है कि रात को 1 घंटा निकालकर उस जिनवानी की अलमारी में से कोई एक ग्रंथ निकालकर स्वाध्याय कर सकें। हम लोगों ने पिछले 40-50 साल में यही अपराध किया कि हम जिन किताबों को पढ़ना था उन्हें धूप बत्तियां दिखाते रहे, और वो किताबें केवल पूजन की सामग्री बनकर रह गई, जबकि वो हमें पूजनीय बना सकती थी। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं वो पुलिस की सेवा में रहे और अभी भी बहुत बड़े अधिकारी हैं। इतने बड़े अधिकारी हैं कि हम सारे कभी मिलकर आज तक उनका डेजिग्नेशन याद नहीं कर पाए। ये ईमानदारी की बात है। हमें बस ये लगता है कि पुलिस में, मध्य प्रदेश की पुलिस में जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो हमारे कुनबे का बेटा है। हम इस बात पर फक्र कर लेते हैं। और उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इतने जिम्मेदार पदों पर रहते हुए भी उन्होंने कभी आगम की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। पूरे मध्य प्रदेश में अगर पवन जैन जी को किसी बात के लिए जाना जाता है तो इस बात के लिए जाना जाता है कि जहां पुलिस में कहीं कोई सहायता ना मिले वहां जैन समाज का एक बेटा ऐसा बैठा है जिसके पास कोई भी मजलूम से मजलूम आदमी सीधे उनके दफ्तर में जाकर अपनी गुहार कह सकता है और वो उसका समाधान निकालने के लिए तुरंत तत्पर हो जाते हैं। एक बार ये पूरा सदन इसलिए कि एक व्यक्ति ने उतने बड़े पद पर पहुंचकर, जहां हम इंसान को इंसान नहीं समझते, वहां पहुंचकर अपने आगम की मर्यादाओं का पालन किया है। जोरदार तालियों के बीच बुलाएं श्री पवन जैन जी को।